हेलो आर्मी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। सो आर्मी फ्रेंड्स, मैं वापस आ गई हूँ इस स्टोरी का नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट लेकर। जी हाँ, आज सिंगल फादर का ये लास्ट पार्ट है। एंड आप लोगों ने जो बाकी के पार्ट्स को इतना सारा प्यार दिया उसके लिए थैंक यू। सो सिंगल फादर के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि नीना जिमिन की याददाश्त वापस आ गई है। नीना ही जिमिन है और उन्होंने योंगी को भी सब कुछ बता दिया है और योंगी ने मान भी लिया है। और अब जिमिन वापस आने के लिए योंगी से कहती हैं कि वो उनसे दोबारा शादी करें। सो अब देखते हैं कि किस तरह से योंगी नामजून को मनाते हैं, क्योंकि नीना ने ये भी शर्त रखी है कि उन्हें जिमिन बनना ही नहीं है और अब वो नीना ही है। सो आपको नीना से ही शादी करनी है। और नामजून का कैरेक्टर जिस तरह का इस स्टोरी में है, मुझे नहीं लगता कि वो इतना इजीली मानने वाले हैं। सो देखते हैं कि योंगी कैसे मनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। सो जिनसे छुप कर झूठ बोल कर जिमिन आई हैं ऑफिस योंगी से मिलने, और आते ही वो कुछ ऐसा देख लेती हैं कि वो योंगी पर भड़क जाती हैं और अब वो योंगी से झगड़ा कर रही हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? हाँ, क्यों ना बोलो? मैं 24 घंटे का टाइम दिया था मैंने तुम्हें सिर्फ भैया से बात करने के लिए। अरे वो मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर बोलूं तुम्हारे भैया से। योंगी, प्यार करते हो ना मुझसे? हाँ, उसमें तो कोई शक नहीं है। नहीं बाबा, कितना प्यार करता हूँ तुमसे तुम खुद जानती हो, तो फिर क्या सोचना है? हाँ, चुपचाप आओ और बोलो भैया से कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अरे लेकिन कैसे बोलूं? तुमने खुद ही कहा है ना कि तुम्हें नहीं बताना कि तुम जिमिन हो। अब मैं नीना के लिए कैसे बात करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, मेरा एक बेटा है। हाँ, मैं कैसे एक भाई से उसकी बहन का हाथ मांग लूं जाके? मैं समझ सकती हूँ। शुक्र है कि तुम्हें समझ में आ रहा है, पर ज्यादा टाइम नहीं है। अगर मैं अमेरिका चली गई तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। क्यों 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 क्या? पता है कितना मुश्किल हो रहा है तुम्हारे बिना रहना। एक एक पल नहीं कट रहा है मुझसे। अच्छा, इतना मिस कर रही हो मुझे? योंगी, मजाक नहीं, मैं बहुत सीरियस हूँ। अरे तो तुम फिक्र क्यों कर रही हो? तुम मेरे पास आ जाओ ना। अच्छा, भाभी से क्या कहूंगी? मैं जा रही हूँ मेरे बॉस के पास। अब तो मैं आ जाऊँ? अच्छा, डंडे मार के भगाएंगी भाभी तुम्हें। तो फिर क्या करूँ मैं? हाँ, कुछ भी करो, जल्दी करो। अच्छा ठीक है, मैं ना आज शाम में ही आता हूँ तुम्हारे भैया से बात करने। लेकिन भैया अभी नहीं आए हैं। तो फिर तुम इतना क्यों हाइपर हो रही हो? अरे आई थॉट कि तुम मुझसे मिलने तो आओगे, लेकिन तुम तो मुझसे मिलने भी नहीं आए। हाँ, वो तुम नहीं हो ना तो ऑफिस में काम बहुत ज्यादा हो गया है। अच्छा, मैं नहीं हूँ पर वो लिली तो है ना, क्योंकि तुमने अभी तक उसे ऑफिस से नहीं निकाला। जिमिन, मैं कैसे निकालूं उसे ऑफिस से? सबूत नहीं है मेरे पास उसके खिलाफ। ये लो सबूत। ये क्या है? ये उस रोड का सीसीटीवी फुटेज है जब लिली ने नीना को धक्का दिया था कार के आगे। दुनिया के सारे नेटवर्क फेल हो सकते हैं पर ये वाईफाई हमेशा बहुत तेज चलता है। अब उस लिली को कंपनी से बाहर निकालो, इससे पहले कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ से बाहर निकाल दूं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करना प्लीज। हाँ, मेरे पास सबूत नहीं था, बस इसलिए मैं अभी पुलिस कंप्लेन करता हूँ और ये वाली वीडियो पुलिस को दे देता हूँ। ओके, चलती हूँ। कहाँ? घर वापस। भाभी को बताकर नहीं आई हूँ, वरना डांट पड़ती। क्यों? अरे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो मुझे कमरे से बाहर नहीं निकलने देती है, तो मैं लगता है कि वो मुझे ऑफिस आने देती हैं। ऐसे कुछ भी कहो, एक्सीडेंट के बाद तुम बहुत लकी हो गई हो। पहले कोई नहीं था, मैं अकेली थी, और अब मेरे पास एक भाई भी है, एक भाभी भी है जो मुझे बहुत प्यार करती है, और एक प्यारी सी भतीजी भी है जो मुझ पर अपनी जान के रखती है। और तुम्हारा पति भी है, तुम्हारा बेटा भी है जो तुम्हें बहुत प्यार करता है। आई नो। सो सब बहुत खुश हैं, सब बहुत अच्छा चल रहा है। नीना ने जिमिन ने लिली की पोल भी खोल दी है और अब लिली अरेस्ट हो जाएंगे क्योंकि उनके पास सबूत है लिली के खिलाफ। और ऐसे ही कुछ दिन बीत रहे हैं क्योंकि नामजून अभी तक नहीं आए हैं।
आई थिंक ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई, तो वो अभी तक नहीं आए हैं। और इधर आप तो जानते हैं कि कुकी अपनी मॉम के बिना नहीं रह सकते हैं। तो योंगी कुकी को स्कूल से आने के बाद जिन के पास छोड़ देते हैं, आई मीन जिमिन और जिन के घर पर छोड़ देते हैं, जहाँ वो वी के साथ बहुत मस्ती करते हैं और नाइट में उन्हें घर वापस ले आते हैं क्योंकि सुबह उनका स्कूल होता है। तो ये रोज़ चल रहा है और आज भी जंगकुक अपनी मॉम के साथ हैं और वो अपनी मॉम से पूछ रहे हैं, मम्मा आप घर कब चलोगे? हाँ, वो जंगकुक, ये भी तो तुम्हारा घर है ना? हाँ आंटी, लेकिन मुझे ना मम्मा पापा दोनों के साथ रहना है। बिल्कुल। पर क्या तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लगता है हमारे साथ? वी के साथ लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। मुझे वी के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। और अब तो वी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा है ना वी? हाँ मम्मा, मैंने ना कुकी से बेस्ट वाली फ्रेंडशिप कर ली है। भाभी, वी को एक नया दोस्त मिल गया। हाँ, ये मैडम तो है सोशल बटरफ्लाई, इन्होंने यहाँ भी एक फ्रेंड बना लिया। मम्मा, फ्रेंड नहीं, बेस्ट फ्रेंड। हाँ सॉरी, बेस्ट फ्रेंड बना लिया है। वी का बेस्ट फ्रेंड कुकी है ना? हाँ मम्मा। कुकी, तुम्हें तुम्हें बॉक्सिंग पसंद है? नहीं, मुझे बॉक्सिंग नहीं पसंद है। तो मुझे तो बहुत पसंद है। तुम्हें बॉक्सिंग पसंद है? हाँ, तो फिर मुझे भी पसंद है। पर तुमने तो कहा तुम्हें नहीं पसंद है। अरे तुम्हें पसंद है ना, तो मुझे भी पसंद है। सच्ची? सच्ची? ये देखो, ऐसी फ्रेंडशिप होनी चाहिए। हाँ भाभी। कुकी, चलो चल के कुछ खा लो। हाँ, फिर तुम्हारे डैड आ रहे होंगे। मम्मा, क्या मैं आपके पास नहीं रुक सकता? हाँ, क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, मैं योंगी को कॉल कर दूंगी कि आज कुकी को लेने नहीं आए। आज कुकी यहीं रहेगा हमारे साथ। ओके? थैंक यू आंटी, आप कितने अच्छे हो। तुम भी बहुत अच्छे और क्यूट हो। मम्मा, हाँ हाँ, तुम भी बहुत क्यूट और अच्छी हो। आई लव यू मम्मा। आई लव यू टू। चलो जल्दी से डिनर कर लो। भाभी, मैं भी चलती हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, बेड से उठ भी मत जाना। हाँ, मैं तुम्हारे लिए यही डिनर लेकर आती हूँ। ओके? पर भाभी, नीना। ओके बॉस। गुड गर्ल। भाभी, वी और जंकुक को मेरे पास ही छोड़ दीजिए। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकती। सोने के बाद बच्चों के हाथ पैर कहाँ होते हैं पता नहीं होता है, और अगर तुम्हारी चोट दुख गई, नहीं मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती। नाम जी मुझे बहुत डांटेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा भाभी, नीना एक बार ठीक हो जाओ। वैसे भी तो हमेशा तुम्हारे पास ही सोती है ना। पर मैं सोच रही थी आज जंकुक भी एक बार अच्छे से रिकवर हो जाओ, तुम्हारे सारे घाव भर जाएं उसके बाद। पर पता नहीं, नीना, जो होगा अच्छा होगा। भाभी, चलो तुम दोनों मेरे पास सोओगे। ओके? मैं मम्मा के पास नहीं सोऊंगा। अगर आप मम्मा के पास सोओगे तो मम्मा की चोट दुख जाएगी। आप चाहते हो आपकी मम्मा को पेन हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर आप गुड बॉय हो ना? हाँ, मैं गुड बॉय हूँ। तो फिर चलो हम लोग साथ में सोएंगे और मम्मा को आराम करने दो। ओके? ओके, गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट। गुड नाइट बुआ। गुड नाइट। नीना, अच्छे से आराम करना। ओके? गुड नाइट। गुड नाइट भाभी।
रात में कैसे आए? हाँ, कैसे आए? खिड़की से? क्या? पर क्यों? तुमने ही तो कहा था तुम मुझे बहुत मिस कर रही हो, तो मैंने सोचा कि तुम्हारी तन्हाई दूर कर दूं। क्योंकि तुम पागल हो गए हो, अगर भाभी ने देख लिया तो आफत हो जाएगी। जिमिन, इतने दिन बाद मेरी इतनी अच्छी मॉर्निंग हुई है, बस ऐसे गुस्सा करके स्पॉइल मत करो। योंगी, अगर भाभी ने देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम प्लीज जाओ इससे पहले कि तुम्हें कोई देख ले। जाता हूँ। तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे पास है, तुम उसे भगाने में लगी हो। भगा नहीं रही हूँ, मुझे डर लग रहा है। तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे कि हम लवर हो। 가슴이 떨려와 자꾸 미안 네 앞에만 서면 난 너만 보면 이게 아닌데 내 맘은 그게 이런 게 아닌데 예쁘게 말하고 योंगी और जिमिन किस कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से जिन आ जाती हैं और वो देख लेती हैं। नीना, क्या है ये सब? भाभी, योंगी, मैं मेरी नीना से बात कर रही हूँ। नीना, कब से चल रहा है ये सब? भाभी, अब जैसा सोच रही वैसा कुछ भी नहीं है। क्या सच में? नीना, मैंने मेरी आंखों से देखा है। हाँ, कब से चल रहा है ये सब? आज पहली बार ही था और आपने पकड़ लिया। तुम्हारे भैया को पता चला तो क्या होगा जानती हो ना? हाँ, आई नो भाभी, प्लीज भैया से कुछ मत कहिएगा। क्यों ना कहूँ मैं? हाँ, क्यों झूठ बोलूं मैं मेरे पति से? क्यों ना बताऊं उन्हें कि उनकी बहन उनके पीठ पीछे क्या कर रही है, उनके मना करने के बावजूद? भाभी, आप ऐसे बिहेव क्यों कर रही हैं? क्योंकि मुझे भी गुस्सा आ रहा है। आई एम सॉरी। सॉरी? तुम्हें लगता है कि तुमने जो अपने भैया का दिल दुखाया है? नहीं, मैं भैया का दिल कभी नहीं दुखा सकती। नीना, तुमने जो किया है उससे तुम्हारे भैया का दिल कितना दुखेगा तुम अच्छे से जानती हो। हाँ, लेकिन मैं भैया को परेशान नहीं करना चाहती भाभी। फिर क्यों किया ये सब? हाँ, मना किया ना मैंने तुम्हें कितनी बार कि दूर रहो योंगी से। भाभी, पर आई एम सॉरी। भाभी, इसमें नीना की कोई गलती नहीं है। मैं आया था रात में। 1 मिनट, रात में मैं मेन गेट लॉक करके सोई थी। तुम घर के अंदर आए कैसे? खिड़की से। खिड़की से? ओह माय गॉड! और अगर तुम्हें लग जाती तो? उस समय मैंने ये सब सोचा नहीं था। प्यार करते हो नीना से? हाँ? हाँ वाला हाँ है कि कंफ्यूजन वाला हाँ है? मेरा मतलब हाँ, प्यार करता हूँ मैं नीना से। पर तुम मैरिड हो। पर नीना तो बता रही थी कि तुम अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हो और दूसरी लड़कियों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते हो। तो फिर वो नीना बिल्कुल जिमिन जैसी है। वो मेरे क्विक का ध्यान वैसे ही रखती है जैसे कि जिमिन। वो मुझे वैसे ही ट्रीट करती है जैसे जब मेरी और जिमिन की शादी नहीं हुई थी, जिमिन मुझे ट्रीट करती थी। शायद इस वजह से मुझे प्यार हो गया। नामजून कभी नहीं मानेंगे। नामजून भैया तो नहीं मानेंगे, पर आप भी तो नहीं मान रही हैं ना? क्या? आई मीन, आप कोशिश करेंगी तो हो सकता है, क्योंकि वाइफ कुछ भी कर सकती है। नीना, इतना तो मुझे पता है कि तुम योंगी को पसंद करती हो, पर क्या सच में तुम योंगी का साथ दे पाओगी? हाँ, क्या लड़ पाओगी अपने भैया से योंगी के लिए? बिल्कुल नहीं। मैं भैया से कोई झगड़ा नहीं करने वाली योंगी के लिए। तो फिर कैसा प्यार? आई मीन, प्यार है, पर मैं भैया का दिल तोड़कर कुछ भी नहीं करूँगी। तो फिर तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारे भैया एक मैरिड लड़के के साथ तुम्हारी शादी कर देंगे? हाँ भाभी, योंगी है ना, ये मनाएंगे भैया को। मैं कैसे मनाऊं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये लो, किसके भरोसे तुम लोगों की प्यार की नैया चल रही है? हाँ,
ना तुम्हें कुछ पता है ना उसे कुछ पता है। कैसे होगा ये मिलन? भाभी आप हेल्प करो ना। मैं क्यों हेल्प करूंगी? हाँ, मैं मेरे हस्बैंड के अगेंस्ट क्यों जाऊंगी? आप तो नीना से बहुत प्यार करती हो ना। प्यार तो मैं मेरे नामजून से भी बहुत करती हूँ। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं आपकी नीना का ध्यान बहुत अच्छे से रखूंगा। वो तो मुझे पता है। कैसे? जिस तरह से हॉस्पिटल में तुमने नीना का ध्यान रखा, डॉक्टर से उसके लिए बात की, मैं तभी समझ गई थी कि तुमसे ज्यादा ध्यान शायद ही नीना का कोई रख सकता है। भाभी आप बोल रही हो ये? हाँ, मैं बोल रही हूँ ये। अगर तुम मैरिड नहीं होते ना, मैं तुम्हारी शादी खुद नीना से करा देती। अब जो होना था वो तो हो गया। I mean, मेरी शादी होनी थी, हो गई। अब कुछ नहीं हो सकता। ओके, मैं नामजून को मनाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। एक मिनट, मैंने ये नहीं कहा है कि नामजून मान ही जाएंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा जिद नहीं करूंगी। फिर नीना तुम गुस्सा भी जानती हो नामजून का, पता है ना? आई नो भाभी, पर अब कोशिश करेंगी, मेरे लिए उतना ही बहुत है। मैं कोशिश करूंगी कि नामजून मान जाए और तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए। खुश? बहुत खुश। थैंक यू भाभी, और द बेस्ट भाभी इन द वर्ल्ड। एंड मैं सही होंगी, अब आप आ ही गए हैं तो नाश्ता करके जाइएगा और साथ में कुकी को ले जाइएगा। उसे जाते वक्त स्कूल छोड़ दीजिएगा। ओके? ओके भाभी, थैंक यू। मेंशन नॉट। मीना, योंगी को बाद में देख लेना, पहले जाकर फ्रेश हो जाओ। हाँ भाभी। एंड मिस्टर योंगी, आप भी जाइए और टेरेस वाला वॉशरूम यूज कर लीजिए। ओके, फ्रेश हो जाइए। हाँ भाभी, जाता हूँ। सो जिन तो मान गई हैं योंगी और नीना जिमिन की शादी के लिए, पर अब बारी आती है नामजून की। सो जिन बहुत ट्राई करती हैं और फाइनली नामजून को मना लेती हैं। तब नामजून बोलते हैं योंगी से, योंगी, जिन ने मुझे बहुत समझाया और उसने मुझे यकीन दिलाया कि तुम नीना का बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हो। हाँ भाभी, आई मीन भैया, हाँ, और तुम भी इतनी देर से यही बोल रहे हो कि तुम नीना का ध्यान बहुत अच्छे से रखोगे। हाँ, तो क्या मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। आई मीन, अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? मतलब कोई भी डील फाइनल करने से पहले अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे डील? आई मीन रिश्ता। रिश्ता क्या बोल रहा हूँ मैं? योंगी पागल हो गए क्या? क्या बोल रहे हैं? ठीक है, मुझे पहले प्रॉब्लम थी कि तुम मैरिड हो, पर जब नीना तुम्हें इतना प्यार करती हो, तुम भी नीना से प्यार करते हो, तो मैं तुम दोनों के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता। थैंक यू भैया, पहले मेरी बात पूरी सुन लो। ओके, पर तुम्हें कोरिया छोड़ना होगा, तुम्हें हमारे साथ अमेरिका शिफ्ट होना होगा। क्या? हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, नहीं मुझे लगता नहीं है, मुझे यकीन है कि कोरिया मेरी नीना के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसीलिए अगर तुम हमारे साथ अमेरिका शिफ्ट होगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारी शादी नीना से करवाने में। ओके, अगर आपकी यही शर्त है तो मुझे मंजूर है। योंगी, आप ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, आपका सारा बिजनेस कोरिया में है, आप अमेरिका कैसे शिफ्ट हो सकते हैं? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा, पर मैं नहीं चाहती। क्या आप मेरी वजह से अपनी लाइफ में कुछ भी चेंजेस करें? आप जैसे हैं मुझे वैसे पसंद हैं। कुकी के डैड हैं, आप मुझे पसंद हैं। आप मेरे बॉस हैं, आप मुझे पसंद हैं। फिर मैं आपको क्यों चेंज करूं? मुझे जो इंसान पसंद है, अगर मैं उसे चेंज ही कर दूंगी तो मेरी पसंद का फायदा क्या? क्या फायदा होगा मेरा आपसे प्यार करने का? मैंने प्यार आपसे किया है, अगर मैंने आपको चेंज कर दिया तो प्यार करने का क्या फायदा? पर नीना, एक मिनट, मुझे भैया से कुछ कहना है। भैया, क्या मैं आपसे कुछ कह सकती हूँ? कहो, क्या कहना है तुम्हें? भैया, आपको ऐसा लगता है कि कोरिया मेरे लिए अनलकी है, पर मुझे ऐसा लगता है कोरिया मेरे लिए बहुत लकी है। क्या? हाँ,
क्योंकि मुझे योंगी कोरिया में मिले हैं, मुझे कुकी कोरिया में मिला है। याददाश्त जाने से पहले मैं क्या थी मुझे नहीं पता। मुझे इतना अच्छा भाई एक्सीडेंट के बाद मिला है, तो मेरे लिए तो कोरिया बहुत लकी है। हाँ मीना, क्या बकवास कर रही हो तुम? समझ आ रहा है तुम्हें? मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता। ठीक है, फिर मुझे शादी नहीं करनी है। क्या? हाँ, मुझे किसी को बदल कर उसकी ज़िंदगी में चेंजेस कर कर उसकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनना है। भैया आप समझ नहीं रहे हैं, योंगी कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन है। अगर वो यहाँ से जाएंगे तो उनका बिजनेस खराब हो जाएगा। साथ ही किसी नई जगह पर अपना बिजनेस फिर से डेवलप करना बहुत टाइम लगता है उसमें। तो तुम मुझसे झगड़ा कर रही हो। सॉरी भैया, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे झगड़ा कर रही हूँ, मैं बस अपनी बात रख रही हूँ। तो तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि तुम अपने भैया के फैसलों पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकती हो। आई एम सॉरी भैया, मैं आपका दिल बिल्कुल नहीं दुखाना चाहती। आई नो कि आप जितना मुझसे प्यार करते हो इतना कोई नहीं कर सकता। पर क्या? कुछ नहीं, हम अमेरिका वापस चलते हैं। ठीक है, सामान पैक करो अपना, हम आज रात की फ्लाइट से अमेरिका वापस जाएंगे। नहीं बिल्कुल नहीं भैया, अब मेरी बात मानिए। नीना की नहीं, मैं तैयार हूँ। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। आप अमेरिका शिफ्ट होने कहेंगे मैं अमेरिका शिफ्ट हो जाऊँगा। आप बिजनेस बंद करने के लिए कहेंगे ना, मैं बंद कर दूँगा। आप प्लीज़ अमेरिका नहीं, मेरा मतलब बिना मुझसे शादी, आई मीन बिना मेरी शादी किए नीना से आप प्लीज़ उसे लेकर मत जाइए। मतलब आप नीना को लेकर मत जाइए प्लीज़ भैया। आप जैसा कहेंगे मैं सब कुछ वैसा ही करूँगा। क्योंकि क्या बोल रहे हैं आप? नीना शट अप, मैं बात कर रहा हूँ ना भैया से, तो प्लीज़ बात को मत बिगाड़ो। योंगी, नीना जैसा चाहती है वैसा ही होगा, ओके? जिन, जाकर सामान पैक करो। ठीक है नामजून। सो नामजून के कहने पर जिन जाती हैं रूम में सामान पैक करने और नामजून भी जिन के साथ रूम में ही चले जाते हैं। उधर जंगकुक और वी खेल रहे हैं तो उन्हें किसी की नहीं पड़ी है कि क्या हो रहा है घर में, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपस में मस्त है। और इधर उनके मॉम डैड जो बहुत टेंशन में है वो टेरेस पर चले जाते हैं बात करने के लिए। चले देखते हैं कि जिमिन और योंगी टेरेस पर क्या बातें कर रहे हैं। क्या ज़रूरत थी तुम्हें बीच में बोलने की? जिमिन, तुमने सब कुछ खराब कर दिया। अच्छा खासा भैया मान गए थे हमारी तुम्हारी शादी के लिए। योंगी, क्या है? आई लव यू सो मच। पर अब क्या फ़ायदा? तुम अमेरिका जा रही हो। मैं अमेरिका जा रही हूँ, मर नहीं रही हूँ। शट अप जिमिन। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, पर तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से। योंगी, मैंने कोई बेवकूफ़ी नहीं की है। मैं जानती हूँ तुमने इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए कितना हार्ड वर्क किया है। हाँ, इस कंपनी को नंबर 1 बनाने के लिए हमने कितनी मेहनत की है, और मेरे जाने के बाद तुमने कितना हार्ड वर्क किया होगा कि ये कंपनी नंबर 1 बनी रहे। आई लव योंगी, बट आई लव योंगीज हार्ड वर्क। मैं तुम्हारे हार्ड वर्क को कैसे बर्बाद होने दूँ? और इसकी क्या गारंटी है कि तुम्हारा बिजनेस अमेरिका में भी चलेगा? क्योंकि तुम भूल क्यों जाते हो, तुम्हारे सिर्फ 2 सपने थे, याद है ना? हाँ, एक बिजनेस और दूसरा तुमसे शादी। और तुमने अपने दोनों सपने पूरे किए। हाँ, पर तुम समझ नहीं रही हो। मैं सब समझ रही हूँ। मुझे अभी अमेरिका जाने दो, मैं ट्राई करूँगी भैया को मनाने का, ओके? और अगर भैया ने जिद में तुम्हारी शादी किसी और से कर दी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। क्या? पागलों जैसी बातें मत किया करो योंगी। मैंने कहा ना, ये जिमिन सिर्फ तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, और तुमसे दूर जाने का तो मैं सोच भी नहीं सकता। वैसे मैं इतने दिन तुमसे दूर रहा हूँ, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि संभालो खुद को, ऐसा कुछ नहीं होगा, ओके? मैं प्रॉमिस कर रही हूँ ना, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, मतलब सिर्फ तुम्हारी हूँ। अब अच्छी सी स्माइल दो। ये तुम्हारी रोती हुई शक्ल देखकर मैं अमेरिका नहीं जाना चाहती। एक बड़ी सी स्माइल दो, अब दो भी।
मेरा योंगी बहुत हैंडसम है। अच्छा, हाँ, बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तुम इतने हैंडसम हो इसीलिए तो मैंने तुमसे प्यार किया। अच्छा, मैं सिर्फ हैंडसम हूँ इसलिए प्यार किया? तुम हैंडसम के साथ इंटेलिजेंट भी हो, ऑनेस्ट भी हो, इसलिए मैंने तुमसे प्यार किया। और अब मैं सिंगल फादर हूँ, इसलिए तुमने मुझसे प्यार किया। आई लव यू योंगिया। आई लव यू टू जिमिन। हेलो, हेलो, कौन? मैं बोल रहा हूँ। कौन? मैं नीना का भाई नामजून। हाँ हाँ भैया, कहिए, कहाँ हो तुम? घर पर हूँ। मैं तुम्हें एक एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ, कुकी को लेकर वहाँ आ जाओ। अभी? अभी नहीं तो फिर कब आओगे? हाँ हाँ, मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। लोग मुझे सैवेज बोलते हैं, पर ये तो मुझसे भी बड़े सैवेज हैं। हाँ, इनसे कैसे मैं अपनी ही बीवी का हाथ मांगूंगा पता नहीं। पर ये मुझे इतनी रात में यहाँ क्यों बुला रहे हैं, और वो भी कुकी के साथ में? ये तो अमेरिका जाने वाले थे ना, फ्लाइट का टाइम भी हो गया है। पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है। सो नामजून ने कॉल करके योंगी को कहीं बुलाया है और योंगी वेन्यू पर पहुंच गए हैं। तो वो देखते हैं कि वेन्यू एकदम सजा हुआ है जैसे कि किसी की शादी हो रही है। हाँ, ये अमेरिका जा रहे थे, शादी में क्या करने आए हैं? और उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है? और मैं बिना इनविटेशन के किसी की शादी में आया हूँ? सीरियसली? हाँ, ये भैया क्या करवा रहे हैं मुझसे? अगर कोई जान पहचान का मिल गया तो यही बोलेगा कि मिस्टर योंगी जो इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, वो शादियों में बिना इनविटेशन के आते हैं। मेरी इज्जत के तो वांदे लग जाएंगे। डैड, हाँ, पार्टी पार्टी में आए हैं? हाँ हाँ, हम पार्टी में आए हैं। चले तो फिर हमने ड्रेस क्यों नहीं चेंज किया? हम तो रेगुलर वाले कपड़ों में ही हैं। हाँ, मैंने तो मेरा पार्टी ड्रेस भी नहीं पहना। हाँ, वो बात ये है कि हम ऐसे भी स्मार्ट लगते हैं। आई मीन यू लुकिंग सो हैंडसम एंड क्यूट, एंड मैं भी बहुत हैंडसम लग रहा हूँ, है ना? आप नाइट सूट में भी हैंडसम लगते हैं डैड। हाँ, और तुम भी। चलो चलकर देखते हैं पार्टी में। ओके ओके डैड। सो योंगी और जंगकुक पार्टी में जैसे ही एंटर करते हैं तो वो देखते हैं कि नामजून सामने ही खड़े हैं जैसे कि उनका वेट कर रहे हो। सो योंगी सबसे पहले नामजून के पास जाते हैं और बोलते हैं, हेलो भैया। हेलो। सोचा नहीं था कि तुम बिल्कुल टाइम पर आ जाओगे। किसी की शादी है क्या? हाँ, अच्छा, आपके किसी रिलेटिव की शादी होगी? हाँ, मेरे बहुत खास इंसान की शादी है। अच्छा, जिन? हाँ नामचुन, जाओ योंगी को कपड़े दे दो, वो चेंज कर ले, और कुकी का ड्रेस भी उसे दे दो। ओके, हम चेंज करें? क्यों, तुम्हें शादी नाइट सूट में करनी है क्या? नामजुन क्यों डरा रहे हैं आप उसे? हाँ, तुम्हारी शादी है। मेरी शादी? किससे? नीना से, और किससे होगी, या किसी और से करनी है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तो उससे ही करनी है। पर अब परवर बाद में पूछ लेना नीना से, ठीक है ना? जाओ जल्दी से तैयार हो करो और कुकी को भी रेडी करके लाओ, नीना तुम्हारा वेट कर रही है। जल्दी जाओ। ओके ठीक है, मैं भी चेंज करके आता हूँ 10 मिनट में। इट्स ओके, तुम आधा घंटा भी ले सकते हो क्योंकि अभी प्रीस्ट नहीं आए हैं। ठीक है भैया, मैं तैयार होकर आता हूँ। जाओ।
सो फाइनली योंगी को उनका प्यार वापस मिल गया है। आई मीन उनकी वाइफ जो लोगों के लिए नीना है उन्हें वापस मिल गई हैं। तो योंगी और नीना की शादी हो गई है और सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। स्पेशली जंगकुक बहुत खुश हैं और सब ने उन्हें बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस दिए हैं, बहुत सारा प्यार दिया है। और तभी स्टेज पर जंगकुक आते हैं और जिमिन से बोलते हैं, मम्मा, पापा, आज आपकी शादी है? हाँ, आज तुम्हारी मम्मा ने तुम्हारे पापा से फिर से शादी कर ली। अरे वाह मम्मा, पापा, आज आपकी शादी है और आपने मुझे इनवाइट किया है अपनी शादी में? हाँ हाँ, तुम्हारे बिना हमारी शादी कैसे हो सकती है? अरे वाह, मतलब मैं कितना लकी हूँ, आपने मुझे अपनी शादी में बुलाया है। मैं आपको अपनी शादी में जरूर बुलाऊंगा। हाँ, ये क्या मतलब, तुम हमें अपनी शादी में नहीं बुलाने वाले थे? क्यों? आपने मुझे अपनी शादी में बुलाया था? हाँ? लेकिन तब तो तुम थे ही नहीं। मुझे नहीं पता, आपने मुझे नहीं बुलाया था तो मैं आपको नहीं बुलाता, पर अब आपने मुझे बुलाया है तो मैं आपको बुलाऊंगा। ओके बॉस, थैंक यू सो मच। अच्छा हुआ हमने दोबारा शादी कर ली, वरना हम तो कुकी की शादी मिस कर देते, क्योंकि कुकी तो हमें बुलाता नहीं है ना। वैसे आप ना बहुत क्यूट लग रही हो और बहुत ब्यूटीफुल भी। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हो इस सूट में। सूट कर रही है आप पर। थैंक यू मामा, ये मुझे अंकल ने दिया है। हाँ, अंकल को थैंक यू बोला? नहीं, तो जाओ जाकर बोल कर आओ। ओके मामा। सो जिमिन के कहने पर जंगकुक गए हैं नामजून से थैंक यू बोलने, क्योंकि उन्होंने बहुत प्यारा सा ड्रेस दिया है जो उन्होंने अपनी मॉम और डैड की शादी में पहन रखा है। और जंगकुक के जाते ही वहाँ पर जिन आती हैं और नीना से बोलती हैं, नीना, योंगी, मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। थैंक यू भाभी, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया है। ये तो तुम्हारा प्यार है जो तुम दोनों एक साथ हो। हमेशा खुश रहना। क्या हुआ है भाभी, आप परेशान लग रही हैं? समझ नहीं आ रहा है कि तुमसे दूर कैसे जाऊंगी। तुम्हारे बिना रहने की बिल्कुल आदत नहीं है मुझे। भाभी, तुम्हें बहुत मिस करूंगी। मैं भी आपको बहुत मिस करूंगी और जब भी मन हो आप आइएगा ना मुझसे मिलने, मैं भी आऊंगी मिलने। आपको पता है ना, मैं भैया के बिना और वी के बिना नहीं रह सकती। आई नो। हमेशा खुश रहना और एक दूसरे को बहुत सारा प्यार देना। सो जिन, नीना और योंगी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ से भागती दौड़ती वी आ जाती हैं और अपनी बुआ से बोलती हैं, बुआ, वी, कहाँ थी तुम इतनी देर से? वो मैं ना पहले कुकी के साथ खेल रही थी और फिर मैं मम्मा के पास थी और अब आपके पास हूँ। अच्छा, आज आपकी शादी है? हाँ, और शादी हो भी गई। आपके हस्बैंड कहाँ है? ये जो मेरे पास खड़े हैं, यही है मेरे हस्बैंड। हाँ वो, आपने कुकी के डैड से शादी कर ली? हाँ, अब कुकी मुझे मॉम बोलता है तो मैंने सोचा उसके डैड से शादी करके उसकी परमानेंटली मॉम ही बन जाती हूँ। अरे वाह, मतलब अब हम रिलेटिव्स हैं। अब तो कुकी मेरा बेस्ट फ्रेंड हमेशा रहेगा। हाँ, हमेशा कुकी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड रहेगा। वो आप ना बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, बहुत ज्यादा। तुम भी बहुत क्यूट लग रही हो और ना आपके हस्बैंड भी बहुत हैंडसम है। सच में? हाँ सच में, वो जैसे ना कॉमिक में हीरो होते हैं ना, बिल्कुल वैसे हैंडसम से। अच्छा ये बात ना तुम खुद जाकर कह दो। योंगी, हाँ, वी को तुमसे कुछ कहना है। हाँ वी, कहो, क्या कहना है? आपने मेरी बुआ से शादी की है? हाँ, मैंने तुम्हारी बुआ से शादी कर ली। अच्छा, तो आप मेरी बुआ के हस्बैंड हो? हाँ, अब मैं तुम्हारी बुआ का हस्बैंड हूँ। अच्छा, वैसे ही जैसे पापा और मम्मा के हैं? हाँ, वैसे ही। तो आप भी बुआ का वैसे ही ध्यान रखोगे जैसे पापा मम्मा का रखते हैं? हाँ हाँ, वैसे ही ध्यान रखूंगा। और ना मेरी बुआ को बहुत सारा प्यार करना। ओके ओके बॉस, और कुछ नहीं?
और आप बहुत हैंडसम हो, बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच। और आप भी बहुत क्यूट हैं। क्यूट हूँ? मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ? हाँ, किसने कहा? आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा क्यूट, बहुत ज्यादा प्यारी, आप बहुत ही अच्छी हो। थैंक यू अंकल, आप भी बहुत अच्छे हो। आप मुझसे फ्रेंडशिप करेंगे? लेकिन आप तो बहुत बड़े हो। तो क्या हुआ, तुम भी थोड़े दिनों में बड़ी हो जाओगी और मैं तो इतना ही रहने वाला हूँ, क्योंकि मैं तो अब बढ़ूंगा नहीं। तो फिर मैं आपसे दोस्ती कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। अंकल, थैंक यू सो मच। किस लिए? मेरी मम्मा ने कहा जो भी हमारे लिए कुछ भी लेकर आए उसको थैंक यू बोलना चाहिए। तो आपने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया, उसके लिए थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम। तुम्हें अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। आप तो बहुत स्वीट हो। मैं स्वीट हूँ? आप वी के डैड हो ना? हाँ हाँ, मैं वी का डैड हूँ। मैं वी का बेस्ट फ्रेंड हूँ। अच्छा, तुम्हारी और वी की फ्रेंडशिप हो गई? पक्की वाली? ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने डिनर किया? अभी नहीं, मम्मा के साथ करूंगा। अच्छा ठीक है, चलो फिर हम सब लोग डिनर करते हैं। ओके ओके। तो फाइनली योंगी की शादी फिर से उनकी वाइफ से आई मीन जिमिन से हो गई है, लेकिन दूसरे नाम और दूसरी पहचान के साथ में, नीना के साथ में। और सब बहुत ज़्यादा खुश हैं, पर जिन और नामजुन बहुत ज़्यादा सैड हैं, क्योंकि अब उन्हें नीना को कोरिया में ही छोड़ना होगा और अकेले अमेरिका जाना होगा। योंगी, मुझे नहीं लगता मुझे कहने की जरूरत है, पर फिर भी भाई हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए बार बार कहूँगा, मेरी नीना का ध्यान रखना। आप फिक्र मत कीजिए, मैं नीना का ध्यान खुद से भी ज्यादा रखूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तुम अच्छे से रहना, ओके? और कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे फौरन फोन करना, वैसे भी करना, ठीक है? काम में इतना बिजी मत होना और ना अपनी नई लाइफ में कि अपने भाई को भूल जाओ। भैया, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं हर रोज आपको कॉल करूंगी और मिलने भी आऊंगी, और प्रॉमिस करो कि आप भी आओगे। मैं भी आऊंगा। योंगी, तुम नीना और कुकी को लेकर घर जाओ, हम एयरपोर्ट जा रहे हैं। एयरपोर्ट? पर क्यों भैया? नीना, हमारी फ्लाइट सुबह 6 बजे की है, ऑलरेडी 5 बज चुके हैं, तो हमें आई थिंक एयरपोर्ट के लिए निकलना चाहिए। जब तक पहुंचेंगे फ्लाइट भी आ जाएगी। भैया, क्या जाना इतना जरूरी है? मतलब रुक जाइए ना 2-4 दिन के लिए। मेरे पास अभी जाना जरूरी है, कंपनी में बहुत काम है और वी के स्कूल भी स्टार्ट है। भाभी, आप ही रुक जाइए। अगर मैं रुक जाऊंगी तो तुम्हारे भैया का और वी का ध्यान कौन रखेगा? मैं बहुत मिस करूंगी आप लोगों को, हम भी तुम्हें बहुत मिस करेंगे। चलते हैं, पहुंचकर कॉल करेंगे, ओके? तुम जा रही हो? मैं वापस जा रही हूँ अपने घर, अमेरिका। अब तुम कब आओगी? हाँ? पता नहीं। तुम मुझे मिस करोगे बहुत ज्यादा, तुम ना मुझे कॉल करना, ओके? पर मेरे पास फोन नहीं है। अरे बुद्धू, मम्मा वाले से करना, मैं भी मम्मा वाले से बात करूंगा, ओके? ओके, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं अपने लिए भी फोन लूंगा और तुम्हारे लिए भी गिफ्ट करूंगा, ओके? फिर हम उससे बात क्या करेंगे। ओके, ये लो। ये क्या है? ये ना फ्रेंडशिप बैंड है, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तुम ना इसे हाथ में रोज पहन के रखना, ताकि सबको पता चले कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, ओके? ओके, मैं इसे कभी नहीं उतारूंगी, हमेशा पहनूंगी। ओके, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। बाय कुकी, बाय वी।
किसका कॉल था? कमिश्नर का कॉल था। कमिश्नर? इतनी रात में? लिली ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए हैं। कल उसे सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर देंगे। ये तो अच्छा होगा। उसका बाहर रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। मुझे बुरा लग रहा है लिली के लिए। हाँ मतलब ऐसा गर्ल उसके साथ जो हो रहा है मुझे वो सोचकर बुरा लग रहा है, पर उसने जो किया है उसके लिए सजा मिलना जरूरी है। क्योंकि तुम बहुत काइंड हार्टेड हो, इस वजह से। अगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया होता तो हमेशा हमारी कंपनी में काम करती। सही कहा। तुम इतने हैंडसम क्यों हो कि हर लड़की तुम पर मर जाती है? हाँ अरे तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी ही गलती है, पहले तुमने मुझे फंसाया। हेलो एक्सक्यूज मी, मैंने तुम्हें नहीं फंसाया था, तुम खुद फंस गई थी। तब भी और अब भी, या दहश जाने के बाद भी। आई लव यू योंगिया। आई लव यू टू जेमिन। एक मिनट, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ वैसे हस्बैंड जी, आपको क्या नहीं पूछना होता है? आप पता है मैं तुमसे कुछ ज्यादा सवाल पूछता हूँ। हाँ जंकुक से कुछ थोड़ा ज्यादा। जिमिन तुम मुझे जंकुक से कंपेयर कर रही हो? हाँ बिल्कुल, जैसे वो हर चीज मम्मा ये क्या है, मम्मा वो क्या है, वैसे ही तुम। जिमिन ये क्या है, जिमिन वो क्या है, जिमिन ये कैसे होगा, जिमिन वो तुमने कैसे किया? तुम मुझसे 2 सवाल एक्स्ट्रा पूछते हो तो तुम मेरे सबसे छोटे बच्चे हो। गुस्सा हो गया क्या? अच्छा बाबा गुस्सा नहीं हो, मैं इरिटेट नहीं होती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। सच में? सच में बहुत अच्छा लगता है जब तुम बिल्कुल जंकुक की तरह बिहेव करते हो। जिमिन, योंगी, पूछो क्या पूछना है? नामजून भैया ने तो मना कर दिया था ना शादी के लिए, फिर अचानक से शादी। भाभी ने मुझे कुछ नहीं बताया, बोली कि नीना से पूछ लेना। तब तो मुझे बताओ। सीरियसली बताओ तो रीजन मुझे भी नहीं पता है, पर जब टेरेस पर बात करके हम लोग वापस आए और तुम कुकी को लेकर घर आ गए, मैं चुपचाप अपने रूम में चली गई और मैंने ना किसी से कुछ कहा ना बात की। थोड़ी देर बाद भैया अचानक से मेरे पास आए और कहने लगे कि क्या तुम सच में योंगी से प्यार करती हो? I mean, तुम रह लोगी एक ऐसे इंसान के साथ जिसका ऑलरेडी एक 5 साल का बेटा है? तो मैंने भैया से बस इतना कहा कि कुकी की मॉम बनकर मुझे जितनी खुशी होगी शायद योंगी की वाइफ बनकर भी नहीं होगी। उसके बाद भैया बस हल्का सा मुस्कुराए और कहा ठीक है तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी शादी है। क्या? सच में? हाँ सच में, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? हो सकता है कि उन्हें रियलाइज हुआ हो। बिल्कुल हुआ होगा। तुम इतना बोल रहे थे कि तुम बिजनेस भी छोड़ दोगे, कोरिया भी छोड़ दोगे। हो सकता है बाद में भाभी ने थोड़ा बहुत कहा हो तो भैया समझ गए हो कि तुम वाकई में मेरे लिए बहुत अच्छे हो और मुझे बहुत प्यार करते हो। ऐसा हो सकता है क्योंकि हम जब गुस्से में होते हैं तो सामने वाले की बातें कम सुनते हैं, क्योंकि गुस्सा दिमाग में होता है ना। हाँ। कुकी सो गया? अभी अभी सुला कर आई हूँ उसे। स्टोरी के बिना तो सो नहीं सकता है वो बिल्कुल भी। तुमने उसकी आदत बिगाड़ी है रोज नई स्टोरी सुना के। अच्छा बहुत लेट हो गया, अब हमें भी सो जाना चाहिए। सच में? क्या सच में मैं सोना चाहिए? हाँ बहुत लेट हो गया है तो सोना तो होगा ही ना, सुबह ऑफिस भी तो है। हेलो एक्सक्यूज मी, आज हमारी शादी हुई है। हाँ हमारी फर्स्ट नाइट है। योंगी हम ऑलरेडी मैरिड थे। बिल्कुल नहीं, तुमने ही कहा था पहले नीना से शादी करो, तब तो मैंने कर लिया ना। योंगी, जिमिन।
ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और ये था सिंगल फादर का लास्ट पार्ट। स्टोरी का आज एंड हो गया है, क्योंकि सिंगल फादर अब सिंगल फादर नहीं रहे। उनकी शादी हो गई है, उन्हें उनकी वाइफ वापस मिल गई है। तो जब स्टोरी का मोटिव पूरा हो गया है तो स्टोरी खत्म। ओके। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज भी है। मैं इस स्टोरी का सेकंड सीजन लेकर आऊंगी, जिसमें वीकुक की स्टोरी दिखाएंगे। इस स्टोरी के सेकंड सीजन का नाम मैं सिंगल फादर से चेंज करके लव मी अगेन कर दूंगी। और उस स्टोरी में हम वीकुक की लव स्टोरी दिखाएंगे। आपको ये स्टोरी याद रखनी होगी, क्योंकि वो स्टोरी इस स्टोरी से ही कनेक्टेड होगी। जैसे कि इसमें वीकुक छोटे हैं और लव मी अगेन में वो बड़े हो जाएंगे। उनकी यही जर्नी रहेगी। तो आप इस स्टोरी को ध्यान रखिएगा, जिससे कि आपको वो स्टोरी समझने में आसानी रहे, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज होंगे। अच्छा होगा कि आप इस स्टोरी को अच्छे से माइंड में रखिएगा, ताकि आपको उस स्टोरी में सारी चीजें क्लियरली समझ में आए। ओके, अब हम मिलेंगे वीकुक की लव स्टोरी, जिसका नाम है लव मी अगेन, के पहले एपिसोड के साथ। क्योंकि मैं उस स्टोरी को भी 3 से 4 पार्ट में डालूंगी और आपको एंटरटेन करने की कोशिश करूंगी। ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।